बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ आपकी खांसी सिर्फ 1 मिनट में बंद हो सकती है, तो क्या आप मानोगे या फिर आपको लगेगा ये भी कोई क्लिकबैट है? लेकिन रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नुस्खे नहीं बताने वाली, मैं आपको वो गलती बताने वाली हूँ जो 90% लोग रोज करते हैं और उसी की वजह से उनकी खांसी कभी ठीक ठीक नहीं होती। और सबसे शॉकिंग बात, आप भी वो गलती कर रहे हो सकते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। 10 से 15 दिन से लगातार खांसी, रात को सो नहीं पाता, दवाइयाँ ले ली फिर भी नो रिजल्ट। उसने मुझसे कहा, अब तो ऐसा लग रहा है ये खांसी कभी ठीक नहीं होगी। और सच बताऊं, उसकी हालत देखकर मुझे भी लगा शायद ये केस सीरियस है। लेकिन फिर मैंने उससे सिर्फ 3 सवाल पूछे और उन्हीं 3 सवालों में उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा था। सबसे पहले ये समझ लो, खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जब गले या लंग्स में इरिटेशन होती है तो बॉडी खुद उसे बाहर निकालने के लिए कफ करती है। इसीलिए, लेकिन जब आप बार बार गलत हैबिट्स रिपीट करते हो तो खांसी क्रोनिक बन जाती है। अब बात करते हैं, यानी कि अब वो मोमेंट है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। 1 मिनट में खांसी रोकने का तरीका। इसके लिए हमें चाहिए शहद और काली मिर्च। 1 चम्मच शहद और चुटकी भर काली मिर्च। इसे धीरे धीरे मुंह में घुलने दो। 30 से 60 सेकंड में आराम मिलने लगता है। वीडियो को पूरी देखना क्योंकि बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गहरी सांस लो, 3 सेकंड रोक कर धीरे धीरे छोड़ो। इसे 5 बार रिपीट करो, इससे खांसी कंट्रोल होती है। अब वो गलती जिससे खांसी सही नहीं होती, बार बार खांसी को दबाना, इससे मुकस अंदर रह जाता है। ठंडा पानी, बस एक घूंट ही तो, लेकिन वही रिकवरी खराब कर देता है। इसीलिए ठंडे पानी को आप एकदम अवॉइड करिए। फिर है देर रात तक जागना। बॉडी की हीलिंग स्लो हो जाती है, इससे भी आपकी खांसी सही नहीं होगी। स्लीपिंग पोजीशन, सिर थोड़ा ऊंचा रखें, इससे भी आपकी खांसी सही हो सकती है। हल्दी वाला दूध सोने से पहले और स्टीम लें 5 से 10 मिनट, यानी कि भाप। अदरक प्लस शहद, इससे भी खांसी सही हो सकती है। तुलसी चाय, सॉल्ट वाटर यानी कि नमक वाला पानी। खांसी इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि आप कॉज इग्नोर कर रहे हो। हैबिट्स चेंज जरूरी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रुकिए, आपने ये तो जान लिया कि शहद प्लस काली मिर्च खांसी को जल्दी शांत कर सकती है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करती है और क्यों कुछ लोग पर ये ज्यादा असर करती है और कुछ लोग पर कम। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। शहद का असली काम देखिए। जब आपको खांसी होती है तो आपके गले में अंदर से इरिटेशन हो जाता है, गला सूख जाता है, अंदर जलन होने लगती है और इसी वजह से बार बार कफ ट्रिगर होता है। अब यहाँ शहद क्या करता है? शहद आपके गले पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, यानी कि जैसे कि अगर आपके हाथ में जलन हो और आप उस पर कोई सूदिंग क्रीम लगाओ, वैसे ही शहद गले को सूद करता है और इससे इरिटेशन भी कम होती है और खांसी अपने आप शांत होने लगती है। अब बात करते हैं कि काली मिर्च की बहुत लोग सोचते हैं ये बस स्वाद के लिए है, लेकिन नहीं, असल में ये एक गेम चेंजर है। काली मिर्च आपके गले और लंग्स में जमा मुकस और हल्का हल्का ब्रेक करती है, जिससे अंदर की ब्लॉकेज कम होती है। और जब ब्लॉकेज कम होती है
तो बॉडी को बार बार कफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रेमेडी हर किसी पर सेम काम क्यों नहीं करती। आखिर रेमेडी वही है लेकिन हर किसी को ये असर क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर आप खांसी सिर्फ इरिटेशन की वजह से है आपकी खांसी, तो ये तुरंत रिलीफ देगी यानी कि आराम देगी। लेकिन अगर आपकी खांसी इन्फेक्शन की वजह से है या बहुत ज़्यादा पुरानी है तो ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देगा। इसके लिए आपको रूट कॉज भी ठीक करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी गलती, लोग इसे जल्दी जल्दी खा लेते हैं और फिर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिर इसे खाने का सही तरीका क्या है? इसे धीरे धीरे मुंह में घुलने दो ताकि शहद का असर प्रॉपरली गले पर हो सके। अगर आप इसे जल्दी निगल लेंगे तो 50% असर वहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप इसको एकदम आराम आराम से खाइए और निगलिए फिर। और हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो शहद लेने से पहले डॉक्टर से पूछें। छोटों बच्चों यानी कि फिर 1 साल से कम को शहद नहीं देना चाहिए। अगर एलर्जी है तो इसे अवॉइड करें। मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये रेमेडी ट्राई करो और ऑनेस्टली बताओ 1 मिनट में आपको फ़र्क महसूस हुआ या नहीं। कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों। और नुस्खा जानना ज़रूरी नहीं होता है, उसे सही तरीके से कैसे फॉलो करना है, कब खाना है, कैसे खाना है, वही असली गेम चेंज करता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में आपकी खांसी ख़त्म करना चाहते हो तो अपनी डेली हैबिट सुधारो, क्योंकि एक नुस्खे से सिर्फ आपकी खांसी सही नहीं होगी। जो छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं उसे भी फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।